गाइस, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ते रहिए इजी नोट्स। चलिए आज हम त्रिकोणमिति परिचय का सवाल नंबर दूसरा देखेंगे, जिसमें बताया गया है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आकृति नहीं है, मैं आकृति बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिख लिया है, ये आकृति बना देता हूँ मैं। ये बन गई आकृति आर, ये पी और ये समकोण त्रिभुज हो गया हमारा क्यू। अब इसमें सबसे पहले हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन में दे रखा है वो निकालेंगे हल। इसमें क्या है भाई, पी क्यू का मान दे रखा है भाई 12 सेंटीमीटर। पी आर का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ये 12 है और ये हमारा पी और क्यू, पी आर मतलब ये 13 हमारा। तो हमें आधार निकालना है। आधार निकालेंगे हम, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय होती है पी आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सबके मान रख दो। पी आर दिया है हमारा 13 का वर्ग, पी क्यू हमारा 12 दिया है 12 और हमारा क्यू आर नहीं दिया है, तो ऐसे ही रखेंगे हम। ये तेरियम तेरियम 169, बारियम बारियम 144 और ये हो गया हमारा। तो 169 बराबर से इधर आएगी तो माइनस क्यू हो जाएंगे जो भी चीज़ है, और ये बचा क्यू आर स्क्वायर। तो इसमें से घटाएंगे हम लोग तो बचेंगे 25 और ये क्यू आर। वर्क करेंगे तो रूट इस पे आ जाएगा क्यू आर और ये, और रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 5। अब ये जो आधार आया वो हमारा आ गया 5, ये भी लिख दिया। चलिए अब क्या करते हैं, अब भाई निकालेंगे हम लोग। पहले tan p का मान निकाल ले रहे हैं, क्योंकि देखना क्या है, हमें निकालना है tan p माइनस cot r। तो ठीक है निकालते हैं। चलिए tan p, tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कैसे कैसे याद रखेंगे, मैं आपको बता दूं, लाल बटे कक्का। तो यहाँ होगा साइन, बीच में कॉस और यहाँ tan, ये हो जाएगा। तो लास्ट वाला ले लिया लंब बटे आधार। तो कितना हो जाएगा, लंब कितना है tan p बराबर, लंब हमारा चित्र में दिया है 12 और आधार कितना दिया है 5। तो भाई देख लो, नहीं इसमें जो लंब दिया है वो 5 है, ये आधार नहीं होगा, ये होगा आधार। क्योंकि सॉरी गाइज, क्योंकि जो सामने वाली भुजा होती है सम्मुख भुजा, वो सामने वाली भुजा होती है, और संलग्न भुजा होती है वो पास वाली भुजा होती है। तो हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5/12।
ये हमारा आ गया। ठीक है, इसी प्रकार क्या निकालेंगे हम, कॉट, कॉट का मान निकालेंगे, कॉट आर। और कॉट क्या होगा भाई, इसका ठीक टेन का उल्टा होगा, तो यहाँ होगा कॉट थीटा, यहाँ होगा सेक थीटा और यहाँ होगा कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना है हमारा, क्या है हमारा, क्यू आर चित्र से। ठीक है, और हमारा पी क्यू। तो कॉट आर बराबर ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 12। तो कॉट का मान भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉट और टेन निकल आया दोनों के दोनों। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, निकालना है टेन पी माइनस कॉट आर का मान। तो टेन पी का मान कितना आया, 5/12, माइनस इसका मान भी 5/12, और ये कुछ नहीं बराबर 0। तो यही आंसर है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब सवाल तीसरा देखते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे हम। दिया है हमारा, क्या क्या दिया है वो लिख लेंगे। दिया है साइन ए बराबर 3/4, इतना दिया है। अच्छा, हम जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़, है ना। तो एक त्रिभुज बना लेंगे। चलो यहीं बना लेते हैं। ए बी और सी। इसमें लंब कितना है हमारा भाई, लंब दिया है 3, कड़ दिया है 4, तो आधार निकालना है। तो बस पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC कितना दिया है 4, BC कितना दिया है 3, और AB पता नहीं, यही निकालना है। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, ये हो जाएगा 3 3 9, AB का स्क्वायर इधर कर लो इसको, 16 माइनस 9 AB का स्क्वायर, बचेगा कितना, बचेगा 7। AB और इसका इस पे आ जाएगा रूट के रूप में वर्ग, तो AB का मान आ गया इतना। मतलब ये जो आधार आ गया रूट का 7 आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, किसका मान निकालना है हमें, कॉस ए का। तो कॉस ए निकाल लो। कॉस ए क्या होता है भैया, आधार बटे कड़। तो आधार कितना है हमारा, √7, और कड़ कितना है, कड़ 4 है हमारा, तो 4। ये कॉस ए का मान आ गया। इसी प्रकार क्या निकालेंगे, टेन ए। टेन ए क्या होता है, लाल बटे कक्का, तो L यानी लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा चित्र में 3, आधार कितना है हमारा 7, रूट का रूट के 7 हो गए। बस ये आंसर हो गया, आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें दिया है यदि कॉट 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, इजी है, कर लेंगे। 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है भाई, गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है, भाग में। तो 8 बटे हो जाएगा भैया 15, ये हो गया। अब 15 हो गया तो इससे क्या पता लगा,
वैसे कॉटे होता क्या है, टेन का उल्टा, आधार बटे लंब। एक समकोण त्रिभुज बना लो, तो यहाँ बना देता हूँ मैं, ये बन गया, यानी कि ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और हमारा सी हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज हो गया। भुजाएं लिख लो। आधार कितना है हमारा 8, तो 8 लिख लो, और लंब कितना है 15, तो 15 लिख लो। बस अब जिसका मान निकालना है वो निकाल लो। पहले तो एक भुजा निकालनी है हमें कर्ण, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से, पाइथागोरस। फिर में से तो AC निकालो भाई, AC का स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग, सीधा सीधा रखो ना, अब 8 का वर्ग, तो AC बराबर 15 15 225 प्लस 8 8 64, तो AC स्क्वायर, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 289, और ये किसका वर्ग होता है 17 का, तो AC बराबर कितनी आ गई 17, ये भी आ गई 17। चलिए तो ये वाली जो भुजा आ गई हमारी वो कितनी आ गई 17 आ गई। ठीक है, अब किसका नाम मान निकालना है हम लोगों को, साइन ए का, तो साइन ए हम जानते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो चित्र में लंब कितना दिया 15 और कर्ण कितना है 17, तो ये आंसर आ गया। इसी प्रकार हम देखेंगे भाई सेक को, तो सेक के बराबर क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा ना। तो कर्ण कितना दिया है 17, आधार 8, तो बस ये आंसर हो गया, दोनों आंसर आ गए। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इसमें दिया है यदि सेक के बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणीय मिति अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखते हैं क्या है, इजी है, ये भी उसी की तरह है। हल करेंगे, लिखेंगे सेक ए बराबर सेक थीटा, सॉरी कोई बात नहीं, 13/12। तो वैसे सेक ए होता क्या है, ये कॉस का उल्टा होता है, मतलब आधार बटे कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो इससे अब क्या करेंगे, हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो बना लेते हैं। ABC ये हो गया बी कोण समकोण, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है भैया 13, तो लिख दो बस। अब पाइथागोरस लगा दो, सवाल हो गया, गोरस फिर में से। ठीक है भाई, तो AC कितना है हमारा, AC का स्क्वायर और भैया BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तीनों का मान रख दो। AC कितना है 13, ये BC कितना है पता नहीं भाई, यही तो निकालना है। AB कितना है 12, 13 में 169 बराबर BC का स्क्वायर, बारी में 144, 13 में 169 और 144 को माइनस का कर लो इधर ला के। ठीक है, BC स्क्वायर ये हो गया, तो कितना बचेगा 25 BC स्क्वायर, और ये रूट इधर आ जाएगा तो 5 ही बचेगा, मतलब BC जो भुजा आ गई हमारी कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, चलिए ये वाली जो भुजा है 5 लिख देता हूँ, आ गई। अब क्या निकालना है हम लोगों को, साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, तो एक आंसर तो ये आ गया। निकाल लो भाई कॉस थीटा,
क्या होता है, आधार बटे कड़। तो आधार कितना है हमारा 12, तो कड़ कितना है हमारा 13, ये आ गया। टेन निकाल लो। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा 5, आधार कितना है 12, तो ये आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, क्या निकल गया हमारा, सेक तो है ही निकला हुआ, अब कोसेक निकालो ना। चलो कोसेक निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कड़ बटे आधार, है ना, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है। तो कड़ कितना है 13, आधार कितना है 5, ठीक। अच्छा, कॉट और निकालो, कॉट रह गया है, कॉट ए बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा ये, क्योंकि ये टेन का उल्टा होता है। आधार कितना है हमारा 12 और कड़ कितना है, लंब हमारा 5, तो ये सारी भुजाएं निकल गई और आंसर हो गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये दे रखा है, कह रहे हैं कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां पे कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर होंगे। तो चलिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले हल करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, कॉस ए बराबर क्या होता है भैया, आधार बटे कड़ होता है ना। तो पहले अच्छा त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि ये बन गया त्रिभुज, त्रिभुज बन गया। और ये हमारा ए, इसे बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक के बगल वाली भुजा लेंगे, ए के बगल वाली भुजा क्या हो जाएगी, यानी सलगन भुजा क्या हो जाएगी हमारी, ए और सी। ए के पास वाली भुजा ये तो ए सी, आधार बटे, और भाई क्या हो जाएगा हमारा कड़, तो ए भी हो जाएगा, तो ए भी हो गया, ठीक है। यानी मैं लिख सकता हूँ इसको, लिख पूरा हो गया। इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, कॉस बी, कॉस भी लिखेंगे। कॉस भी क्या होता है, आधार बटे कड़, है ना। अब क्या करेंगे, बी के पास वाली भुजा, तो बी के पास वाली भुजा कौन सी होगी भाई, बी और सी, तो बी सी बटे आधार, मतलब क्या हो जाएगा ए बी। दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा। तो ये हो गया। अब चाहो तो इसे एक दे दो इसका नाम, चाहे इसे 2 दे दो इसका नाम, समीकरण दोनों को, है ना। अब उन्होंने दे रखा है, दिया है, लिखो क्या क्या दिया है भैया। बोला है कि अगर कॉस ए बराबर कॉस बी के हो तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, दोनों के समीकरण 1 और 2 से मान उठा कर रख दो ना। तो रखते हैं, ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, और इधर क्या बचेगा, बी सी अपॉन ए बी। ए बी और ए बी कट जाएगा, क्योंकि दोनों के हर कॉमन है ना। तो बचा क्या हमारे पास, ए सी बराबर बी सी। अच्छा, अब चित्र से देख लो, अतः क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर हो जाएगा भाई कोण बी के, ठीक है। ये क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूव डेट। ओके, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इस अभ्यास का ये लास्ट है सवाल जो भी है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो नंबर 1 में साइन प्लस 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद और 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, और भैया ये क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, ऐसा करो, यहाँ एक जगह क्या करते हैं हम माइनस करते हैं, क्योंकि तभी आंसर आ पाएगा, नहीं वैसे आंसर नहीं आ पाएगा। यहाँ पे माइनस कर लेना। चलिए दूसरा दे रखा है उन्होंने, एक कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, उन्होंने जो दिया है सबसे पहले हम उसी को हल करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं हम सॉल्यूशन या हल, ठीक है। गिवन डेट दिया है, क्या दिया है भाई,
कॉट थीटा बराबर 7/8 यानी 7/8। अच्छा कॉट एक्चुअली में होता क्या है, टेन का उल्टा। तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कॉट होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब भाई समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ बना देता हूँ मैं, छोटा सा ही बनाऊंगा। ये बी और ये समकोण त्रिभुज और भैया ये सी, ये हो गया। तो आधार कितना है हमारा, आधार तो 7 है ना, और लंब कितना है, लंब 8 है। बस कड़ निकालना है, निकाल दो, पाइथागोरस निकाल दो। ए सी डायरेक्ट रखते हैं पाइथागोरस, लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो ए सी का वर्ग है ना, ए सी स्क्वायर बराबर डायरेक्ट रखते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर 8 8 64 7 7 49 यानी 7 7 49, ठीक है। दोनों को ऐड कर लो भाई, ए सी बराबर ये 113 हो जाएगा, है ना, और इसका वर्ग इस पे आ जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा। यानी ए सी का जो मान आ गया भाई, कितना आ गया, रूट में हमारा 113। यहाँ लिख दो 113 रूट में, ये भुजा होगी। अब क्या करना है हमें, चलिए हम क्या करते हैं, पहला उसको सॉल्व करते हैं। देखो साइन थीटा का मान निकालना है पहले, जो पहला वाला सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए अभी समझ में आ जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा भाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में भाई 1 माइनस कॉस थीटा और भैया 1 प्लस हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, वो फॉर्मूला है और वहीं से ये सवाल बन रहा है। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो लिखोगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए तो बराबर हमारा उधर 1 का 1 ही रहेगा, तो 1 लगा दो, है ना। साइन थीटा का मान क्या होगा अब, तो देखिए यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ बताता हूँ। चलिए साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है लंब बटे कड़। अच्छा तो लंब कितना है, लंब हमारा चित्र में दे रखा है 8, और भैया कड़ कितना दे रखा है 113। तो बस ये वैल्यू यहाँ रख दो ना, 8 बटे अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर और बटे 1 माइनस क्या है कॉस स्क्वायर। तो कॉस क्या होता है, कॉस तो होता है, कॉस क्या होता है बीच में होता है, तो आधार बटे कड़। तो आधार कितना है, आधार 7 है, कड़ कितना है अंडर रूट में 113 है, ठीक है। और इसके ऊपर भी होल स्क्वायर लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 8 8 64 और अंडर रूट में हो जाएगा ये 113। अंडर रूट में नहीं, अब तो अंडर रूट इसका हट जाना चाहिए, सॉरी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64 और क्या हो जाएगा केवल 113। यहाँ भी ऐसे हो जाएगा 1 माइनस 7 का वर्ग 49 और यहाँ क्या हो जाएगा भैया 113, ठीक है। इतना हो गया। तो इसकी गुणा यहाँ करो 113 माइनस 64 और बटे में कितना है 113। इसी प्रकार यहाँ 113 माइनस 49 बटे में कितना है 113। ये वाले तो कट जाएंगे ना, कैंसिल आउट हो गए। तो ऊपर कितना बचेगा, 113 में से 64 को कम करेंगे तो कितना बचेगा भाई 49 यानी 49। और यहाँ कितना बचेगा, 113 में से 49 कम करेंगे तो केवल 64 बचेगा, उल्टा है एक दूसरे का, है ना। तो बस यही आंसर होगा, ये आंसर हो गया। दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या दिया है भैया, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट होता क्या है भाई,
कॉट तो गुरुजी आधार बटे लंब होता है, ठीक है। तो आधार कितना है हमारा, आधार चित्र से दिया है हमारा 7 और लंब कितना दिया है 8, दोनों पे वर्ग चढ़ा दो, है ना। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 7 7 49 और 8 8 64, तो इसका मान ही आ गया आंसर। चलिए अब वीडियो को एंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपको कोई कमी दिखी हो तो कमेंट अवश्य करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। थैंक यू।